करेंगे आगे बात वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको बताएंगे कि किस तरीके से हर एक इलाके में इस वक्त वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। खासकर हरिद्वार का जिक्र करते हैं तो हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में कोरोना की दूसरी डोज लग रही है। और आपको बता दें जो 45 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उन्हें दूसरी डोज लगाने का सिलसिला जारी है और 18+ वालों को भी इस वक्त वैक्सीन लगवाई जा रही है। और बात खासकर महिलाओं की करें, पुरुषों की करें तो वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और आ रहे हैं और वैक्सीन के बारे में कह रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन आगे आके लगवानी चाहिए। क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। नहीं, वैक्सीनेशन तो कराना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन करा के फ़ायदा ही है। वही नुकसान तो देखा जाए तो जो तंबाकू गुटखा या ड्रिंक करते हैं तो उससे कितने नुकसान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग करते हैं। और वैक्सीनेशन का तो सबसे बड़ा फ़ायदा, आप चेन ब्रेक करोगे तो महामारी से बच पाओगे। तो वैक्सीनेशन तो करानी ही चाहिए। सिर्फ एक छोटे से बुखार के डर से वैक्सीनेशन ना कराना तो गलत है। तीसरी लहर का बता दें, तीसरी लहर तो उससे पहले वैक्सीनेशन सारा हो जाना चाहिए, जिससे कि तीसरी लहर का खास बिल्कुल बच्चों के ऊपर। तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेशन जितना मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए तो फायदा ही रहेगा कि भाई बच्चों तक ये नहीं पहुंच पाएगी, बच्चों तक इसकी रोकथाम हो पाएगी। नहीं, मेरा मानना है जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन चल रहा है और आज मेरी सेकंड डोज थी, तो वैक्सीनेशन तो करवाना जरूरी है, क्योंकि अभी इतनी महामारी फैली हुई है, बहुत लोग मर रहे हैं, तो इससे बचने के लिए लगवाना जरूरी है। थोड़ी बहुत ही तकलीफ होती है, किसी के अंदर कोई दिक्कत होती है या थोड़ा सा इम्यूनिटी वीक हो, इन दैट कंडीशन थोड़ा सा बुखार आ सकता है, लेकिन ये है कि इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएंगे आपको। जी सर, मेरी सेकेंड डोज लग गई है, मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है और मैंने प्रॉपर 28 डेज बाद कोवैक्सीन लगी है मुझे। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाइए, इससे डरिए नहीं। ये आपकी इम्यूनिटी को कुछ नहीं होने देगा, बल्कि आपकी इम्यूनिटी और बढ़ाएगा। आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमारे देश में कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो प्लीज़ वैक्सीनेशन से डरिए नहीं। फर्स्ट डोज के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक थी। थोड़ा बहुत बॉडी पेन, देखिए हमें हल्का बहुत, कोई भी आप इंजेक्शन लगवाओ, कुछ भी लगवाओ, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। होपफुली सेकेंड डोज में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे घर में सबको वैक्सीनेशन लग चुका है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, घर में छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनका भी ध्यान रखिए, प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाइए। नहीं, डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब देश के लिए आगे लिए सही है, क्योंकि इम्यूनिटी बनेगी फिर तब सही रहेगा आगे। बीमारी लगभग दिल से खत्म बताया जा रहा है जैसे आना तो हमारे को वैक्सीनेशन पूरा करना है, जिससे कि इस बीमारी से हमारे या हम बच्चों को परेशानी ना हो। जी जी। देखिए, इसमें 18+ जो 18 से 44, जब से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, इस जनरेशन में बहुत उत्साह था, बहुत इन्होंने वेट की, क्योंकि इनके पेरेंट्स को लग चुकी थी, इनके दादा दादी, नाना नानी, सीनियर सिटीजन में भी आते थे, उनको भी लग चुकी थी। तो ये जनरेशन बहुत समय से वेट कर रही थी। आज ऋषिकुल में भी आज 18 से 44 सेकेंड डोज का 100 लाभार्थियों को अलॉट हुआ है यहाँ पे ये स्लॉट, और सब अपनी स्लॉट बुक करके आ रहे हैं। और आपने देखा इनमें इतना उत्साह है इन लाभार्थियों में, वो कह रहे थे कि हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, आज हमारी इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है और हम भी इस कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित। चलिए बात काशीपुर की फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि खबर काशीपुर से है और काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सराहनीय काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि काशीपुर राजकीय चिकित्सा में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में राजकीय चिकित्सा परिसर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर इस कोरोना जैसे एक वैश्विक बीमारी में संगठन के द्वारा अपना को 7 वर्ष होने के बाद दूसरी बार जब हमारी सरकार बनी, उसके 2 वर्ष पूरे होने पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि पार्टी के द्वारा कोई भी हर्ष और उल्लास का कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा, और कार्यक्रम जो हमारे मनाए जाएंगे वो मानव सेवा के कार्यक्रम मनाए जाएंगे, जो इस कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को लेकर हमारा पूरे प्रदेश के अंदर आज रक्तदान शिविर हमारे लगाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी लगातार सैनिटाइजर अभियान, भोजन वितरण
मास्क वितरण, ऑक्सीजन वितरण, इसको लेकर कोरोना वैश्विक बीमारी में पूरे लगातार जी जान से लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे लेकर उससे प्रेरित होकर मानव सेवा में लगा हुआ है और निश्चित तौर पर कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में आज हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता जी जान के साथ लग रहा है और सफलता के ओर आगे बढ़ रहा है।